भाई इंडिया हमारी कंट्री जहां कल्चर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। पिछले कुछ दिनों में हमें सुनने को मिला है कि भाई कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों ने इस कल्चर की धज्जियां उड़ा दी हैं। क्या बात कर रहे हैं? देखिए मैं आपको समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से कल्चर की धज्जियां उड़ाई गई है और किस तरीके से आप लोगों के सामने सिचुएशन को दिखाया गया है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। हालांकि ऐसी सिचुएशन है नहीं जिस तरीके से आपके सामने उस सिचुएशन को प्रेजेंट किया गया है, बट उससे बहुत बड़ी बड़ी चीज अपने इंडिया में पहले ही चल रही है। उन पे कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उन पे ध्यान क्यों नहीं देगा, उनके पीछे बड़े लोगों का हाथ है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इसके पीछे एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर क्रिएटर का हाथ है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, एक इंस्टा पे स्टोरी डाल देगा, उससे ज्यादा तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। बात तो सही है। तो देखिए भाई, आपको पता ही होगा, मैं सीधा सीधा आता हूं बिना बातों को घुमाए। आपको पता ही होगा भाई, समय रैना जो एक आज के टाइम पे इंडिया में उभरता नाम बन रहा था। देखिए अपने इंडिया में शुरू से एक चीज है, अगर आप अपने मोहल्ले में रहते हो, अगर आपके मोहल्ले में कोई नॉर्मल इंसान ऊपर जा रहा हो धीरे धीरे, सपोज करिए आपके मोहल्ले में किसी का बाप साइकिल नहीं खरीद पाया और उसका बेटा आज रेंज रोवर फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, तो यार अंदरूनी एक जलन सी उठती है ना एक जलन सी। वैसा ही सोशल मीडिया पे तो भाई समय रैना एक ऐसा बंदा था जो पिछले कुछ टाइम से बहुत मेहनत कर रहा था, मतलब कुछ नहीं काफी टाइम से मेहनत कर रहा था समय रैना, बट उसे वो सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। बट भाई अब भाई को सक्सेस मिली, तो इस सक्सेस में लोग उसे खुश कैसे रहने देंगे? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्योंकि इंडिया में तो वही कल्चर है ना जलन वाला। तो भाई उसके शो पे गलती से रणवीर इलाहाबादी आ गया, तो उसके मुंह से एक जोक निकल गया, वही मम्मी पापा वाला। तो उस जोक के ऊपर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बना दी और इतना कुछ आज आपको दिखा दिया है, पेश कर दिया आपके सामने, कि आपको लगेगा भाई यही दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इससे बड़ी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भैया। पहले इससे सोल्व करो, अगर इसे सोल्व कर लिया तो अपना देश बिल्कुल फ्री है। इसे सोल्व करना नहीं है तो देश खतरे में है, देश घिरा पड़ा है, कल्चर की धज्जियां उड़ रही है। हालांकि अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, देखिए आपने देखा होगा बालाजी अडल्ट नाम के एक वेबसाइट पे ऐसे ऐसे काम होते हैं, सॉरी एक ऐप पे ऐसे ऐसे काम होते हैं जिसे मेरे नॉलेज के मुताबिक एकता कपूर ऑन करती हैं। उसे देखने के बाद लगेगा कि आपको हाँ इंडियन कल्चर की धज्जियां उड़ रही है, क्योंकि उसके नाम पे, उस पे कंटेंट के नाम पे सॉफ्ट फोन दिखाई जाती है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इवन उसका कंटेंट इतना घटिया होता है, इतना घटिया होता है भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पर ऐसा कंटेंट होता है उसका। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। आप गूगल पे जाके देख लेना उसका कंटेंट होता क्या है। घूम फिर के उसका कंटेंट सिर्फ यही होता है कि, समझ गए ना आप क्या होता है उसका कंटेंट। तो उस चीज को सरकार कुछ नहीं कह रही। कोई रेप करके जा रहा है, उस चीज को सरकार कुछ नहीं कह रही। आए दिन तारीख मिलती रहती है, तारीख मिलती रहती है, बस केस चलता रहता है, लड़की मर जाती है और कुछ सालों बाद उस लड़के को भी जमानत मिल जाती है, बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अगर कोई पोर्श से गाड़ी से किसी लड़की को या लड़के को या किसी को भी ठोक देता है, वो मर जाती है, तो उससे क्या करा जाता है? अरे भैया तुमने बस एक्सीडेंट ही तो कराया, ज्यादा कुछ थोड़ी कराए। अपने इंडिया में एक्सीडेंट में इतना चलता है, वो कर दो तुम, क्या है 300 लफ्जों का ऐसे लिख दो, उसे लिखने के बाद तुम छूट जाओगे, क्योंकि तुमने तो यार जोक थोड़ी मारा है, तुमने एक एक्सीडेंट ही तो करा है, किसी की जान ही तो ली है। तो बहुत छोटी बात है, यहाँ तो होती चलती रहती है गली गली में। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। पर भाई तुमने जोक कैसे मारा? तुमने जोक मारा तो मतलब भाई वो भी मम्मी पापा वाला जोक। और जो लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं ना भाई, मैं एक रियल बताऊं, वो सुबह शाम दोपहर चाहे अंकल हो या लड़का हो, जब भी अपने दोस्तों में बैठते हैं, वो ऐसे जोक उनके लिए नॉर्मली होते हैं, नॉर्मली। बात तो सही है। वो ऐसे जोकों के अलावा तो बात ही नहीं करते अपने दोस्तों से कुछ। यार जो इस सोसाइटी की रियलिटी में हिपोक्रेसी दिखा रहा हूं आप लोगों को, बहुत कम लोगों से होंगे जो इस तरीके की बात नहीं करते, क्योंकि सबके व्हाट्सएप चैट देख लीजिए, इंस्टाग्राम की जो रील शेयर करते हैं वो देख लीजिए, कैसा कंटेंट आपस में शेयर करते हैं। पर भाई उसने जोक मारा तो भाई सभ्यता तो पूरी खत्म होगी भाई। रणवीर ने क्या बोल दिया भाई, ये तो हमारे देश का नाश लेके जाएगा भाई, क्या बोल दिया। इवन मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, इसके बीच हमें इतने बड़े बड़े दोगले देखने को मिले जो पहले समय रैना को सपोर्ट कर रहे थे एंड बाद में, अरे भैया समय तो बहुत गलत आदमी है, दादा समय सवरा तो कोई आदमी नहीं है,
समय रैना भैया पूरे देश को बर्बाद कर देगा। पहले इसे जेल में डालो, अगर इसे जेल में ना डाला तो बाबा पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, पूरा देश खत्म हो जाएगा। इतना खतरा ना तो हमें पाकिस्तान से नहीं है, इतना खतरा तो हमें अमेरिका के परमाणु बम से नहीं है जितने समय रैना के जोक से। भैया इसका शो को बंद करो पहले। देखिए जो भी ऐसा बोल रहे हैं ना, मैं एक रियलिटी बताऊं, उनके पास बेचारों के खुद का दिमाग तो है नहीं, क्योंकि वो यूज करते नहीं है। उन्हें इस तरीके से परोस के दिखाई गई है ये चीज कि उन्हें ये रियलिटी लग रही है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी जो कंपनी है ना, या बड़े बड़े जो वेबसाइट हैं, उन्हें समय रहना आजकल बहुत चुभने लगा था। क्योंकि भाई ने आते ही शो बनाया, और भाई का शो आते के साथ ही भैया सुपर हिट चल रहा है। 3 करोड़ व्यूज लाना पर एपिसोड पे, 2.5 से 3 करोड़ व्यूज लाना कोई मामूली बात नहीं है। इतने बड़े बड़े सुपरस्टारों के चैनलों पे व्यूज नहीं आ रहे, जिन्होंने बनाए बड़े बड़े शो पे व्यूज नहीं आ रहे। मैं बता रहा हूं ऑन रिकॉर्ड सोनी टीवी और बहुत से बड़े बड़े चैनलों के शो पे इतने व्यूज नहीं आते जितने समय रहना के आते ही इंडियाज गॉट टैलेंट ने क्रैक करे थे। लोगों का जितना प्यार उसे मिला था। और सबसे बड़ी बात भाई मैं आपको ये बता देता हूं, भाई जो चीज पेड मेंबर के लिए है, जो चीज उसने बंदे ने ऐसे पब्लिकली नहीं छोड़ी, अब ये है कि आप अगर पैसे दे रहे हो तो आप उसको देख रहे हो, अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा तो भाई मत देखो। तो उसमें क्या एक ऐसी चीज आ गई कि भाई ये मतलब संस्कार बिगाड़ रहा है। उसने तो भाई पैसे वाली कर रखी है, भाई उसे जो लोग पसंद करेंगे वही तो देखेंगे ना यार। वो एक ऐसा नॉर्मल वीडियो तो है ना कि कोई वो देख लेगा, क्योंकि जब भाई पैसे दे के देखेंगे तो वही तो देखेंगे भाई जो पहले से ही मतलब उस बंदे को पसंद कर रहे हैं, उसे प्यार दे रहे हैं। जो उसे प्यार नहीं दे रहा वो क्यों देखेगा उसे? इसमें सेंस है नहीं है सोचने वाला। बट भाई जिनका ब्रेन वॉश कर दिया है कंपनियों ने, उन्हें तो भैया समय रहना को बंद करवाओ भाई, इसके शो को बंद करवाओ। अगर इसके शो को बंद नहीं करवाया तो देश खत्म हो जाएगा हमारा पूरा। क्योंकि समय रहना तो भैया एक आतंकवादी है। ये मेरे बोल नहीं है, कुछ लोगों ने कहा था समय रैना को आतंकवादी। इवन लोगों ने यहां तक टाइम निकाला भाई, समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा, इन सब के पहले तो पूरी रात भर पुतले बनाए उन्होंने। एंड पुतले बनाने के बाद उन्होंने क्या करा भाई, इन सबके पुतलों को जलाया, चप्पल से पीटा। इस तरीके की हरकत अपने इंडिया में हो रही है। तो भाई अगर तुम्हें सपोज करो, देखो अगर तुम्हें समय रैना का वो वीडियो पसंद नहीं आया तो उसके उस पार्ट को आप ट्रिम करवा सकते थे ना। आपको चलो वीडियो ही पसंद नहीं आया तो आप उस वीडियो को, आप उस इंडियाज गॉट टैलेंट एपिसोड को हटवा सकते थे ना। बट यार ये तो कोई सेंस नहीं बनता कि भाई अगले के पीछे ही पड़ जाओ कि उसे मतलब उसने बेचारे ने सारे एपिसोड डिलीट कर दिए, पर फिर भी उसके पीछे इस तरीके से पड़े हुए कि भाई वो अपनी जान ही दे दे। हालांकि कोई रेपिस्ट हो, कोई साला मर्डरिस्ट हो, कोई टेररिस्ट हो, उस पर इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा जितना इस बंदे पे पड़ रहा है। देखिए पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूं, आप भैया उन्हें तो जानते होंगे, क्या नाम है उसका, याद आ गया, क्या नाम है उसका, हाँ, शुभांकर मिश्रा। भाई पहले तो देखो इस बंदे ने समय रैना को सपोर्ट किया, आप खुद देख लीजिए। को समय रहना बहुत पसंद है। हाँ, मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ सही बात है। मैं भी। एंड उसके बाद जब समय रैना की ये वाली कंट्रोवर्सी हुई तो भाई इतना दोगला आदमी तो मैंने कहीं नहीं देखा। भाई तुझे नहीं पसंद तो तू चुप रहता ना। पहले तो तूने उसे वीडियो में पसंद बता दिया कि भाई बहुत पसंद है हमें समय रैना, पर आज के टाइम पे ये बंदा समय रैना के खिलाफ आग उगल रहा है, जहर उगल रहा है, बिल्कुल सूखा जहर छोड़ रहा है भाई, सूखा जहर। और वो जहर इतना तेज है उसके नाम पे इसने करोड़ों व्यूज छाप ले। बात की शुरुआत से लेकर बात के अंत तक अनगिनत बार मां बहन की गालियां देना, ये कॉमेडी नहीं हो सकती। इसकी बहन की लोड़ी है यार, तू पागल है क्या? अबे तू पागल, तेरी माँ की। इसका वही है भाई, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मुझे मशहूर बनना है। अच्छे कर्म करके किसी का कल्याण हुआ है? बुराई से ही झंडे गाड़े जाते हैं। एक और हिपोक्रेट है इस बीच हमारे सामने, बी प्राक। इन्हें हम कैसे बोल सकते हैं भैया? ये तो भैया देश को संभालने वाले आदमी, अगर ये ना बोलेंगे तो देश डगमग हो जाएगा, देश हो जाएगा खत्म। क्या बात कर रहे हैं? देश में कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि भाई साहब बी प्राक ही तो हैं हमारे माई बाप, मालिक हैं वो नहीं संभालेंगे तो देश चलेगा कैसे? तो भैया बी प्राक की देखो आप यहां पर तो क्या बोल रहे हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के
कौन सी स्टोरी बता रहे हो? एंड उससे अलग इनकी खुद की वीडियो देखो कि इनों के संस्कार कितने अच्छे हैं और कि यही हमारी इंडियन संस्कृति है। भोसड़ी के मदर चौथ बहन के लोड़े, मच्छर की झांक, गांडू मोटी चूत तेरी, तख्तों के सौदागर। ये बात बहन के लोड़े। नहीं नहीं, ये नहीं है हमारा कल्चर। हमारा कल्चर अलग है। देखिए, मैं मानता हूं इस बात को समय रैना ने गलत करा था या रणवीर इलाहाबादिया ने गलत करा था, मैं उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा भाई मैं, पर प्रैक्टिकल बात तो आप सोच सकते हैं ना कि यार किसी भी बंदे को उसी लेवल की सजा दी जानी चाहिए जिस लेवल को उसने क्राइम किया हो। देखिए भाई, सबके अपने अपने ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ऐसा मानना है कि उसने इस लेवल का तो मेरे अंदाजे में कुछ भी नहीं किया जिस तरीके से लोग उसे कह रहे हैं, मतलब। और यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे कर रहे हैं कि समय रैना को माफ नहीं, साफ कर दिया जाए। जो ये इलाहाबादिया और एक कोई और समय रैना, हाँ, इन लोगों का ये जो नाम है, इन लोगों से आपको अपेक्षा नहीं। लाइन कैसे तय होगी? ये एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। भाई वो टेररिस्ट है। उसने भाई क्या बंदे काट दिए क्या? उसने बीच में रोड पर उतर के उसने बम ब्लास्ट कर दिए क्या? उसने बैंक लूट लिया? उसने करके दिया ऐसा? एक जोक मारा है, मैं मानता हूँ वो बहुत घटिया जोक है। वो भी समय रैना के शो पर उसने मारा था रणवीर इलाहाबादिया ने, मानता हूँ वो बहुत घटिया जोक है, बहुत घटिया जोक है। पर यार वो ऐसा थोड़ी है क्या यार, उस जोक का मतलब क्या? अगर उसने उस जोक मार दिया तो भैया पूरा देश ही खत्म हो गया, एक तरफा सिस्टम हो गया, ऐसा थोड़ी है यार। कुछ मिसाइल वगैरह थोड़ी छोड़ दी उसने भाई। उसने बंदे ने, रणवीर इलाहाबादिया ने रो के माफी भी मांगी है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. All I can say in the end is I'm sorry. I hope you can forgive me. इससे ज्यादा वो क्या कर सकता है यार? नहीं, इससे ज्यादा क्या कर सकता है आप बताओ मेरे को? आपके यहाँ चोरी कर ले कोई, डाका डाल ले कोई, रेप कर दे कोई किसी बच्ची के 3 साल के साथ, 8 साल के साथ इतनी घिनौनी हरकतें कर दे जिन्हें मैं बोल भी नहीं सकता, तो आप अखबार पढ़ते हो, छोड़ देते हो, यूट्यूब न्यूज देखते हो, छोड़ देते हो, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, नहीं आप प्रोटेस्ट करते, नहीं कुछ करते। पर इस जोक के पीछे तो भाई आपने ऐसा परफॉर्म किया है, मानो ऐसा लग रहा है कि यार सच में ही देश पूरा खतरे में है। इस शो की वजह से देश खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। भाई इस चीज को तो आपने इतना सीरियसली ले लिया। वही आप गेम ऑफ थ्रोन्स और भी बहुत सारे वेब शो हैं जिन्हें देखने के बाद आपने कहते हो अरे भाई क्या वेब सीरीज बनाई है। हालांकि मैं तुम्हें एक और सच्चाई बता दूं भाई, देखो उनके अंदर इतनी ज्यादा अश्लीलता, इतनी ज्यादा बेकार चीजें हैं उन वेब सीरीज के अंदर, उन शोज के अंदर, जिनकी आप तारीफ करते हो कि मतलब लफ्जों में एक नॉर्मल आदमी सोच नहीं सकता। पर आप उन्हें भाई मास्टरपीस है, इतनी अच्छी है, क्या लेवल की चीज है। पर अगर यहाँ इंडिया में कोई एक जोक मार देता है तो उस पर यार अपने बंदे के पीछे पड़ जाते होता था। क्या है ये यार, कम से कम थोड़ा दिमाग का तो इस्तेमाल करो। देखो भाई ये शुरू से ही लोगों को चुभता है इंडिया में कि अगर कोई ऊपर जा रहा है किसी भी इंसान को तो उसे नीचे खींचो, ऊपर मत जाने दो, हर तरीके से जोर आजमाते हैं अपना। तो भाई समय रैना को ऐसा दिखाने के पीछे बहुत लोगों का हाथ है। देखिए मीडिया का क्या काम रह गया आज के टाइम पे? कोई मर रहा है, हटाओ ये न्यूज सही नहीं है। किसी का रेप हो गया, ये न्यूज सही नहीं है। और किसी के साथ लूटपाट होगी, ये न्यूज सही नहीं है। न्यूज उन्हें चाहिए क्या? यूट्यूबरों से रिलेटेड न्यूज चाहिए उन्हें सेलिब्रिटी से रिलेटेड न्यूज चाहिए, क्योंकि उनको पता भाई फेम तो यही देंगे ना, इनसे अलग कहीं फेम मिल ही नहीं सकता। तो यही उनका धंधा हो गया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। उनके पास ये न्यूज नहीं मिलेगी, उनके पास मिलेगा आज के टाइम पे क्या? समय रहना, रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्व वक्कीजा, आशीष चंचलानी। भाई आशीष ने तो कुछ बोला भी नहीं था, वो तो बेचारा खामखा पे ले जा रहा, वो तो चुप था यार, उसने तो कुछ भी ऐसा नहीं बोला। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। चलो इन्होंने कम से कम जोक तो बोले, उसने तो कुछ बोला ही नहीं यार, उससे क्यों पेल रहे हो? पर भाई तुम्हें क्या इससे फर्क पड़ रहा है? क्योंकि तुम तो किसी और के हाथों की कठपुतली बन रहे हो। जो न्यूज चैनल तुम्हें दिखा देंगे वो ही तुम मान लोगे और उसके हिसाब से तुम्हें लगता है दुनिया बिल्कुल ऐसी है। बट भाई रियलिटी यही है, देखो मानो मत मानो तुम,
न्यूज चैनलों ने एक अलग ही दुनिया बना रखी है जो आपको दिखाती और फील कराते हैं, बट रियलिटी उसका उलट है भाई, हर चीज उलट है। बहनचोद। अगर न्यूज चैनल कह रहे हैं ना कि यहाँ पे 100 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया में, तो फिर 50 की है। हालांकि ऐसा है नहीं, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके का इतना फर्क है हर चीज का। अगर न्यूज चैनल वाले कह रहे हैं ना ये इंडिया विश्व गुरु बन चुका है, तो भाई तुम्हें पता ही है फिर बन चुका है या नहीं बन चुका, मैं इस पे क्या ही बोलूंगा। काम बोलेगा काम। तो भाई देखो, अगर जोक कोई मार रहा है, क्रिएटर, कॉमेडियन, तो उस जोक को जोक की तरह लो। हालांकि मैं आपको एक और बात बनाना चाहूंगा भाई, देखिए भाई, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप उस पार्ट को ट्रिम करा दो वीडियो से, बट यार ऐसा मत करो कि आगे को लोग कॉमेडी करने से डरें। और इस बीच वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं ज्यादा वो बताने नहीं चाहता। नहीं, इस बीच बहुत जीनियस लोग आए जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है समीर रैना को, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया इंडियाज गॉट टैलेंट को, जिन्होंने अपनी जिंदगी में घंटा कुछ नहीं उखाड़ा, ना तो उनमें दिमाग, ना सालों की कहीं फैन फॉलोइंग, ना कुछ। बस उन्हें क्या चाहिए? अटेंशन चाहिए। और अटेंशन के नाम पे वो ऐसी ही कंट्रोवर्सी के बीच बात है, फालतू बोलते हैं। उनको लगता है कि भाई अब तो टेंशन मिल जाएगी, अब तो भाई मिल जाएगी टेंशन, ऐसा लगता है उन्हें। तो भाई मेरा मानना ऐसा ही है, देखो, अगर आप किसी को पसंद नहीं करते, आप किसी की वीडियो को पसंद नहीं करते, तो सबसे पहले तो देखो ही मत। अगर देख रहे हो आपको कोई पार्ट ज्यादा बुरा लग गया कि हमारी इंडियन सभ्यता या फिर हमारे उसूलों के खिलाफ है, तो आप उस क्रिएटर को मैसेज करो, ट्रैक करो, ट्विटर पे ट्रेंड चला के उसकी वीडियो से वो पार्ट ट्रिम करा दो। बट यार ऐसा तो कुछ ज्यादा ही गलत हो जाएगा कि अब FIR इतनी पता नहीं क्या क्या भाई, ऐसा लग रहा है मानो वो एक कॉमेडियन नहीं, एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है। और रणवीर इलाहाबादी भी एक टेररिस्ट लग रहा है। हालांकि तो उसकी तो बंदे की पर्सनैलिटी बेसी नहीं है, जोक कॉपी करा हुआ है। 10 साल पहले किसी ने मारा था ये जोक, उसका कॉपी करके रणवीर ने मारा, तो वो बेचारा आज फंस गया। इसी वजह से भाई कॉपी करने से पहले भी सोच ला करो किस चीज की किस में कॉपी कर रहे हैं। ऐसे कूल बनने वाली जगहों पर कुछ भी कॉपी मत करो भाई, ये इंडिया है, या कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। हाँ तो भाई मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाकी आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। भाई अगर मेरा भी कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो किसी को हर्ट करने के लिए या फिर किसी का मतलब धर्म या किसी भी चीज़ के लिए नहीं थी। ये चीज़ वीडियो थी एक आंखें खोलने के लिए और एक छोटी सी रोस्ट वीडियो वैसी थी नॉर्मली। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मैंने कहा किसी के लिए कि किसी के मतलब बुरी लगे किसी को। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब माय चैनल, लव यू ऑल माय सब्सक्राइबर्स।